पिछले एपिसोड में आपने देखा चारों दोस्त एक कोड को सुलझाने की कोशिश करते। एपिसोड 2 कोड 302 KGRP19 और रहस्यमयी तहखाना। सीन 1 कोड की गुत्थी विवेक उस कोड को डिकोड करता है। 302 रूम नंबर KG कृष्णा गैलरी लाइब्रेरी ब्लॉक का पुराना नाम RP रजिस्टर पेज 19 पेज नंबर। ये कोड सीधा इशारा करता है लाइब्रेरी के एक पुराने रजिस्टर की ओर। चारों दोस्त देर रात हॉस्टल से निकलते हैं और बंद लाइब्रेरी में चोरी छुपे घुसते हैं। सीन 2 पहला सुराग पुराने रजिस्टर के पेज 19 पर एक नाम लिखा होता है, शीतल कुमारी BA प्रथम वर्ष 2013 और उसके सामने लिखा है लास्ट सीन 14 मार्च 2015 KG 302 यानी वही कमरा जहां करण खींचा चला गया था। तभी विवेक को किताबों की शेल्फ के पीछे एक हिलती हुई ईंट मिलती है। उसे दबाने पर जमीन से एक छुपा हुआ फर्श दरवाजा खुलता है। सीन 3 अंडरग्राउंड रूम। चारों नीचे उतरते हैं। नीचे अंधेरा है, टॉर्च जलती है। भीतर एक पुराना तहखाना है जिसमें दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें, ब्लैक एंड व्हाइट CCTV स्क्रीन और एक लॉकर दिखाई देता है। तस्वीरों में कॉलेज की पुरानी छात्राएं हैं जिनमें से एक काव्या की बहन शीतल भी है। लॉकर में उन्हें एक फाइल मिलती है जिसमें लिखा है प्रोजेक्ट KALI क्लासिफाइड। लड़कियों को ब्रेन टेस्टिंग के लिए चुना गया। जो ज्यादा तेज निकली वो गायब कर दी गई। सीन 4 रहस्य और डर। इतना पढ़ते ही तहखाने की लाइट झपकने लगती है और दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज दिखता है, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब वो लौटेगी। अचानक तेज हवा चलती है और चारों की टॉर्च बंद हो जाती है। एक परछाई सी दीवार से निकलकर करण के सामने आती है और एकदम पास आकर कहती है, शीतल को तुमने जगाया है, अब उसके साथ क्या हुआ था सब जानना पड़ेगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। सीन 5 खतरा और रोमांस। बाहर आते ही आयुष काव्या को सब बताता है। काव्या डर जाती है लेकिन कहती है, मैं डरती थी लेकिन अब मैं साथ दूंगी। मेरी बहन के साथ क्या हुआ मुझे जानना है। उनके बीच इमोशनल कनेक्शन बनता है। आयुष उसका हाथ पकड़ता है और दोनों पास आ जाते हैं। सीन 6 अगला निशाना। अगली सुबह कॉलेज की एक प्रोफेसर डॉ आरती मेहता, जिनकी शीतल के गायब होने से जुड़ी फाइलें थीं, उनका शव कॉलेज गेट के पास मिलता है। उनकी उंगलियों पर खून से कुछ लिखा होता है। करण कहता है, अब खेल खुल चुका है, एक एक करके हर सच सामने आएगा, लेकिन शायद हम चारों में से कोई नहीं बचेगा। प्रोजेक्ट KALI क्या है? क्या प्रोफेसर आरती की मौत अचानक हुई या चेतावनी थी? सीन 7 शक की शुरुआत। प्रोफेसर आरती की मौत के बाद पुलिस कॉलेज में पूछताछ करती है। CCTV फुटेज में करण और विवेक की छवि लाइब्रेरी ब्लॉक के पास दिखती है। पुलिस करण से पूछताछ करती है। करण चुप रहता है। नीरज और आयुष उससे पूछते हैं, तू हर जगह क्यों दिखता है? हर बार मौत के आसपास तू क्यों होता है? करण गुस्से में जवाब देता है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है और मुझे भी नहीं पता क्यों। शक की दरार दोस्ती में दरकने लगती है। सीन 8 डायरी का रहस्य। काव्या अपनी बहन शीतल की पुरानी किताबें टटोलते हुए एक डायरी पाती है जिसमें लिखा होता है, प्रोजेक्ट काली में चुनी गई लड़कियों को मानसिक टेस्ट के नाम पर दवा दी जाती थी, लेकिन कुछ ने बगावत की और उस रात सब बदल गया। लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था। डायरी में एक पेन ड्राइव छिपी होती है। सीन 9 वीडियो फुटेज। विवेक उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाता है। उसमें एक वीडियो होता है। शीतल को देखा जा सकता है, अकेली डरी हुई कैमरे के सामने बैठी। अगर मैं जिंदा नहीं रही तो समझ लेना कि हमें मार डाला गया। प्रोजेक्ट काली कोई रिसर्च नहीं, ये शैतानी प्रयोग है। तभी एक चेहरा कैमरे के सामने आता है। वह कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि रॉकी के पिता प्रिंसिपल ठाकुर होता है। वह कहता है, अगर ये फुटेज बाहर गया तो तुम्हारा पूरा खानदान बाहर हो जाएगा। सीन 9 रॉकी का सामना। करण अकेला रॉकी को पकड़ता है। करण, तेरे बाप ने क्या किया था 9 साल पहले? रॉकी, मेरे बाप ने जो किया उसने मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन अब सब खत्म होने वाला है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट सीन होता है, लेकिन तभी रॉकी को कोई छिपकर गोली मार देता है। करण दंग रह जाता है। गोली चलाने वाला चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ काली हुडी, दस्ताने और पीछे लिखा है काली 03। सीन 10 दोस्ती की वापसी। रॉकी की मौत के बाद
करण अकेले बैठा होता है। विवेक, आयुष और नीरज वापस उसके पास आते हैं। आयुष, भले ही शक हुआ था, लेकिन हम भाई हैं, ये लड़ाई अब चारों की है। नीरज, अब पीछे नहीं हटेंगे, चाहे अगला नंबर किसी का भी हो। चारों हाथ जोड़ते हैं और आवाज आती है, तुमने साथ दिया, अब अगले रहस्य का दरवाजा खुलेगा। सीन 10। अगला दरवाजा लाइब्रेरी के तहखाने में एक काली दीवार पर कोड प्रोजेक्ट होता है, SAVEHER, और साथ में एक नया नाम, काव्या वर्मा। अगली चयनित करण चौंक जाता है। अब की बार वो किसी और को नहीं, काव्या को लेने आ रही है। क्या काव्या अगला शिकार है या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा? काली 03 कौन है? क्या शीतल जिंदा है? दोस्ती निभेगी या बिखरेगी जब अगला सच सामने आएगा? सीन 11। काव्या की पहचान करण, आयुष, नीरज और विवेक मिलकर काव्या को सेव हर कोड दिखाते हैं। काव्या दंग रह जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्यों, लेकिन बचपन से मेरी यादें अधूरी हैं। मैं 7 साल की थी जब मुझे गोद लिया गया था, और तब से मुझे बार बार एक सपना आता है। एक अंधेरे कमरे में कोई कहता है, प्रोजेक्ट काली को आगे बढ़ाने के लिए तुम सबसे उपयुक्त हो। अब शक सिर्फ काव्या के बारे में नहीं, उसकी पहचान पर है। सीन 12। कोर्ट के पीछे की सच्चाई। विवेक को तहखाने की दीवार पर सेव हर कोर्ट के नीचे एक और छिपा हुआ लेयर मिलता है, S सीक्रेट A, एडवांस्ड V, वॉलंटियर E, एक्सपेरिमेंट यानी सेव एक कोड वर्ड है, और HER का मतलब हाई एफिशिएंसी रिसीवर, यानी काव्या को बचाना नहीं, इस्तेमाल करना है। सीन 13। रात का हमला। उसी रात कॉलेज में एनुअल नाइट है। स्टूडेंट्स मस्ती में हैं। चारों दोस्त बारी बारी से काव्या की सुरक्षा करते हैं, लेकिन तभी स्टेज के पीछे से चीख की आवाज आती है। लाइट जाती है। 2 सेकंड बाद 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। एक लड़की प्रियंका जो काव्या की दोस्त थी, एक लड़का अंकित जो कॉलेज मैगजीन के लिए तहखाने की तस्वीरें ले रहा था। दोनों के चेहरे पर खून से लिखा है, साइलेंस इज सेफ। सीन 14। हिलता हुआ विश्वास। पुलिस इन हत्याओं को रैंडम नहीं मानती। प्रिंसिपल ठाकुर की जगह नया ऑफिशियल आता है, प्रोफेसर नरेश बत्रा, जो अजीब ढंग से चारों दोस्तों से खास लगाव दिखाता है। करण उस पर सवाल करता है, आप हमें क्यों बचा रहे हैं? प्रोफेसर बत्रा, क्योंकि तुम अब सिर्फ छात्र नहीं रहे, तुम इस प्रयोग का हिस्सा बन चुके हो। सीन 15। दोस्ती और मोहब्बत के बीच खींचतान। काव्या को जब लगता है कि उसी की वजह से सब हो रहा है, वह करण से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन करण उसे रोकता है। तू हमारे बीच आई नहीं, तुझे लाया गया, लेकिन अब तू हमारे बीच से जा नहीं सकती, क्योंकि अब तू सिर्फ राज नहीं, हमारी जान है। इमोशनल सीन। करण और काव्या पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। सीन 16। एक अनदेखा गवाह नीरज को प्रियंका की जेब में एक छोटी सी चिप मिलती है। विवेक जब उसे लैपटॉप में लगाता है, उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो में एक अंधेरी प्रयोगशाला, कुछ लड़कियों को इंजेक्शन देते हुए दिखाई जाता है, और वीडियो के आखिर में जो चेहरा दिखता है वो कोई और नहीं बल्कि काव्या खुद होती है। लेकिन 9 साल पहले। करण फुसफुसाता है, ये मुमकिन कैसे है? क्या काव्या ही है? क्या काव्या इंसानी है या प्रोजेक्ट कैली की पहली रिसीवर? डबल मर्डर का असली मकसद क्या था, डराना या छिपाना? नया प्रिंसिपल नरेश बत्रा क्या बचा रहा है या मोहरा है? एपिसोड। एक दोस्त लापता और आईना जो झूठ नहीं बोलता। सीन 1। गायब हुआ नीरज। सुबह होते ही चारों दोस्त हॉस्टल में इकट्ठा नहीं हो पाते। नीरज का मोबाइल बंद है, कमरा खुला है, लेकिन अंदर कुछ नहीं सिवाय एक शीशे के जिस पर लिखा है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, और उसी के नीचे एक खून से लथपथ चाबी पड़ी है जिस पर लिखा है KG 302। करण, वो वापस उसी कमरे में जा रहा है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीन 2। रिवर्स इंजीनियरिंग। टाइम लूप का शक। विवेक जो साइंस स्टूडेंट है, पुराने डॉक्यूमेंट्स से पता लगाता है कि प्रोजेक्ट कैली सिर्फ माइंड एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि रिवर्स मेमोरी मैपिंग पर आधारित एक टेक्नोलॉजी थी जिसमें इंसान की यादों को रीसेट कर उसे अपने खिलाफ मोहरा बनाया जा सकता था। विवेक, हो सकता है काव्या को याद नहीं कि वो कौन है, क्योंकि उसकी असली पहचान कभी उसे बताई ही नहीं गई। सीन 3।
KG 302 में फाइनल ट्रैप करण, आयुष और काव्या मिलकर KG 302 रूम में जाते हैं। वहां दीवार पर प्रोजेक्टर चालू होता है और एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें चारों दोस्त करण, नीरज, आयुष और विवेक 9 साल पहले उसी कमरे में बैठे होते हैं। काव्या, ये कैसे मुमकिन है? ये तो हम अभी गए हैं कॉलेज में। करण, या शायद हम कभी गए ही नहीं, हम वहीं फंसे हैं। सीन 4। आईना जो झूठ नहीं बोलता। कमरे के बीच एक प्राचीन सा आईना होता है जो देखने में सामान्य है, लेकिन जैसे ही कोई उसमें देखता है उसमें उनका वैकल्पिक अतीत दिखता है। करण जब देखता है तो उसे याद आता है उसने शीतल को बचाने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया था। और प्रोजेक्ट कैली की शुरुआत उस रात की मौत से नहीं, करण की चुप्पी से हुई थी। आयुष को याद आता है कि वो फाइल्स चुराने आया था और विवेक को याद आता है उसने ही कॉलेज की लैब में कोड तैयार किया था अनजाने में। सीन 5। नीरज की आवाज। तभी एक स्पीकर चालू होता है। नीरज की आवाज आती है, मैं जिंदा हूं, लेकिन अब मैं वो नहीं जो पहले था। मुझे कुछ दिखाया गया है। काव्या हमारी दुश्मन नहीं है, वो हमारा इकलौता रास्ता है। फिर आवाज कटती है और स्क्रीन पर आता है, नेक्स्ट टारगेट विवेक। सीन 6। विश्वास और खतरा करण। इस बार जो भी हो, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। आयुष, अब चाहे एक्सपेरिमेंट के खिलाफ लड़ना पड़े या खुद अपनी यादों से, हम लड़ेंगे। काव्या चुपचाप एक ओर खड़ी रहती है। उसके हाथ में वही लाल लॉकेट चमक रहा होता है और उसके अंदर से आती है एक आवाज, फेज 2 एक्टिवेट। एपिसोड 6 के बाद सवाल और गहरे हो गए। क्या नीरज सच में बचा है या उसके जरिए प्रोजेक्ट कैली कोई नया खेल खेल रहा है? क्या काव्या वास्तव में उनका रास्ता है या अगली चाल? और लॉकेट से निकलती आवाज किसका इशारा है, मशीन का या शीतल की आत्मा का? अब कहानी की रफ्तार ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां हकीकत, यादें और विज्ञान तीनों की सीमाएं टूटने लगती हैं। क्लोन लैब, खोया हुआ दोस्त और फेज 2 की शुरुआत। नीरज का सुराग। रात के 3 बजे करण के फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आता है, कोड 547 कैलिन XT, गोदाम नंबर 7, रेलवे यार्ड। तीनों, करण, आयुष, विवेक, रात में बिना किसी को बताए निकल पड़ते हैं। वहां उन्हें एक छिपा हुआ बेसमेंट गेट मिलता है। ऊपर लिखा होता है, रिस्ट्रिक्टेड रिसर्च लैब B। अंडरग्राउंड लैब का रहस्य नीचे उतरते ही सामने आती है। एक आधुनिक लैब जिसमें सैकड़ों कैप्सूल जैसे चैम्बर हैं। एक चैम्बर में नीरज होता है, बेहोश लेकिन जिंदा। उसके शरीर से जुड़ी कुछ मशीनें धीरे धीरे उसके ब्रेन पैटर्न को बदल रही हैं। विवेक चिल्लाता है, ये तो क्लोनिंग और ब्रेन रिकंडीशनिंग का कॉम्बिनेशन है, यानी असली शरीर को भी नया इंसान बनाया जा सकता है। शॉक। दूसरा विवेक। तभी एक क्लोन चैम्बर खुलता है और उसमें से विवेक जैसा दिखने वाला एक और लड़का बाहर आता है। वो बोलता है, मैं असली हूं, तुम नकली हो। असली विवेक चौंक जाता है। दोनों की आवाज, चेहरा, चाल सब एक। अब सवाल यह है, कौन असली है? करण, आयुष और काव्या उलझन में पड़ जाते हैं। लॉकेट की शक्ति। काव्या का लॉकेट अचानक गर्म होने लगता है। वो उसे खोलती है। अंदर से एक ब्लू लाइट निकलती है और दोनों विवेक के सामने घूमती है। लाइट उस विवेक को छूती है जो टीम के साथ था और वह अचानक बेहोश हो जाता है। अब दूसरा विवेक मुस्कुराता है, तुम्हारे लॉकेट ने मेरी पहचान कर ली, मैं ही असली हूं, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं। और वो भाग जाता है। प्रोजेक्ट कैली फेज 2। शुरू स्क्रीन पर एक प्रोजेक्शन चलता है जिसमें दिखाया जाता है, फेज 2, क्लोन को असली से ज्यादा बेहतर बनाना ताकि वो नेता, शिक्षक, डॉक्टर और सिस्टम के हर अंग को धीरे धीरे रिप्लेस कर सकें। करण, मतलब ये लड़ाई इंसानों और मशीन क्लोन के बीच है और हम इसके बीच में हैं। एक और खोया चेहरा। आयुष को अकेले एक और कमरे में कुछ हलचल सुनाई देती है। वह जैसे ही अंदर जाता है, वहां एक चेयर पर बैठा इंसान होता है जिसकी पीठ आयुष की तरफ होती है। आयुष धीरे से पूछता है, कौन है? धीरे से चेयर घूमती है और चेहरा दिखता है, शीतल, जिंदा मगर बदल चुकी है। एपिसोड के बाद सामने आए नए रहस्य। क्या असली विवेक अब भी जिंदा है? शीतल कैसे जिंदा है और क्या वो अब दोस्त है या दुश्मन? क्लोनिंग से देश के सिस्टम को कब और कैसे बदला जा रहा है? अगर आप चाहें तो अगले एपिसोड में शीतल की सच्चाई
और फेस ऑफ दिखाता हूं, जहां करण और उसका ही क्लोन एक दूसरे के सामने आते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारे ऑल इन वन मोरल स्टोरी यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।